बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान साहब पर एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया गया है। ज़राए का यह दावा है कि बनी गाला, नज़रबंदी और लंदन जलावतनी के दो ऑप्शन एक बार फिर इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं और इत्तलात ये हैं कि अब की बार जुमैमा खान के बाद बुशरा बीबी साहबा की जानिब से भी इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर बनाने और किसी एक शर्त के ऊपर रजामंद होने का मशवरा दे दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। गोया कि अब इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील ना करने के मामले पर अपनी पार्टी के अंदर और इसके साथ साथ अपने इंतहाई करीबी रिश्तों के हवाले से इस वक्त अकेले हैं। इस मौक़िफ़ पर इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ पर डटे रहने के साथ जो उनके इस मौक़िफ़ के साथ सहमत हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा की जानिब से आखिरी इत्तलात तक और उनकी आखिरी मुलाकातों तक इमरान खान साहब को इस किस्म का कोई मशवरा नहीं दिया गया। लेकिन राब्ता अब की बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी किया गया है। थोड़ा रुकें यहाँ पे, मैं बाकायदा इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, इसकी तफसीलात आपको आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की डिबेट को लेकर एक बहस चल रही है, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया का एक बड़ा हल्का इमरान खान साहब को ये मशवरा देता नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा देता नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब की बहनों को ये मशवरा देता नज़र आ रहा है कि अगर आपकी अब इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब को कहें कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको चाहे डील का नाम दें, मुफाहमत का नाम दें या कोई और नाम दें, इमरान खान साहब किसी न किसी तरीके से जेल से बाहर आएँ, चाहे वो जलावतनी इख्तियार कर लें या फिर चाहे वो बनी गाला के अंदर नज़रबंदी इख्तियार कर लें। इसकी वजूहात क्या हैं, मैं पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ। ये मामला दोस्तों उस वक्त शुरू हुआ कि जब इस्लामाबाद में इस किस्म की खबरें ज़ेर गर्दिश आईं कि 28वीं 29वीं तरमीम के हवाले से बेस बनाई जाएगी। जुलाई के महीने के बाद एक तरतीब के साथ कुछ लिखारियों की जानिब से कालम आए। उसके बाद फिर ये कहा गया कि कौमी हुकूमत के हवाले से माहौल बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताज़ा तरीन दावतें दी जा रही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च अनाउंस करती है, डू एंड डाई लॉन्ग मार्च कहा जाता है। आलमी सतह के ऊपर हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर उस बिल की गूंज सुनाई देती है जो गुज़श्ता साल आया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं और अस्करी क़यादत के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अब हुआ क्या, ज़रा इस मामले को समझिए। आपको याद होगा कि तकरीबन 6 माह पहले फरवरी के महीने के अंदर भी जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक तरतीब के साथ खबरें बाहर निकलीं, पहले इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाने की खबर आई कि इमरान खान साहब की जो आँख है वो शदीद जो है मुतासर है। उसके बाद इमरान खान साहब की बिनाई के हवाले से खबरें आईं। फिर सलमान सफदर साहब ने मुलाकात की। फिर ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब की बिनाई 85% चली गई। उस वक्त भी अगर आप याद करें तो मैंने आपको यही खबर दी थी कि हमारी इत्तलात के मुताबिक बिल्कुल इमरान खान साहब की आँखों का, इमरान खान साहब की बिनाई का मामला है, लेकिन जो है वो उसको मुतासर होने का मामला है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता ऐसा मामला नहीं कि बिनाई इस हद तक मुतासर हो जाए कि वो वापस नहीं आ सकती या इस किस्म का कोई और मामला। और उस वक्त भी इस किस्म की खबरें एक तरतीब के साथ इसलिए बाहर लाई गई कि एक माहौल बनाया जाए और सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट पैदा हो जाए। इमरान खान साहब के अहल खाना, उनके बच्चे, उनकी साबका अहलिया, मौजूदा अहलिया, इमरान खान साहब की बहनें इस बात के ऊपर परेशान हों और शदीद तशवीश में मुब्तला होने के बाद इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर मजबूर करने की कोशिश की जाए कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें। दोस्तों, एक बात तो आप अच्छे तरीके से समझ लें कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई टफ गाय साबित हुए हैं। मैं कोई ये नहीं कर रहा कि बांस पे चढ़ा दूं और ये कहूँ कि इमरान खान जो है वो कोई झूठ बोल दूं कि जी जो है वो खुदा न ख्वास्ता इमरान खान से अपनी जान की कुर्बानी दे दें और इस तरह से डट कर खड़े हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दें। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो हकीकत यह है कि जैसा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपीरियंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ माजी में और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के साथ हुआ, यहाँ उनका एक्सपीरियंस खासा डिफरेंट रहा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी
कि जिसके ऊपर वो इमरान खान साहब को राज़ी कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त इमरान खान साहब को देने के लिए कुछ नहीं कि वो इमरान खान साहब को डील पर आमादा कर सकें, ना ही तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह जो है वो ये ऑफ़र कर सकते हैं इमरान खान को कि आपको इक़्तिदार वापस किया जाएगा, आपके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, आपके केसेस ख़त्म किए जाएंगे या इस किस्म का दीगर मामला। ना ही वो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की तरह की कोई ऑफ़र है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाएगा, आपके कारोबार की हिफाजत की जाएगी और इसी तरह के दीगर मामलात। इमरान खान साहब तो बार बार ये बात कह चुके कि वज़ीर-ए-आज़म बनना अगर उनके लिए अगर उनके लिए अहम होता तो जो है वो शायद वो अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत गिराई ही ना जा सकती, वो तमाम तर बातें तस्लीम कर लेते और उसके बाद भी जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जाता रहा, अगर इमरान खान मान जाते तो आज इमरान खान एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म होते 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में। तो इसलिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार में वापसी का किसी किस्म का कोई लालच नहीं दिया जा सकता। ये एक बड़ी हकीकत बनकर ये पहलू सामने आया। दूसरा पहलू, ना ही इमरान खान साहब अपनी आल औलाद का कोई सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि उन्हें सियासत में हिस्सा लेना दिया जाए, या इमरान खान साहब को कोई ऐसा मसला हो कि इमरान खान साहब का कोई कारोबार हो और इमरान खान साहब कहें कि मुझे कारोबार करने की इजाज़त दी जाए या मेरे कारोबार के ख़िलाफ़ इक़दाम ना किए जाएँ, या मैंने जो फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं वो जनाब वहाँ से पैसा जो है वो ना निकाला जाए, या जो खुदा न खास्ता मैंने कोई करप्शन की है तो मेरे केसेस माफ़ कर दिए जाएँ। इस किस्म का किसी भी मसले का सामना इमरान खान को नहीं है। यानी इमरान खान साहब को ये नहीं कहा जा सकता कि हम आपकी आल बचा देंगे, हम आपका माल बचा देंगे, हम आपकी खाल बचा देंगे। और जहाँ तक मामला है प्रेशर डालने का, वो तो सब ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिस तरह से कैद इमरान खान साहब ने 3 साल काटी, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई नहीं काट सका। अब असल में मामला क्या है, मसला क्या है? एक ही हरबा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास रह जाता है कि या तो इमरान खान साहब के अहल खाना, इमरान खान साहब के साहबजादे, उनकी साबका अहलिया, मौजूदा अहलिया, इमरान खान साहब के दोस्त, या फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को ये कहें कि जनाब छोड़ दें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कुछ नहीं हम आपके लिए कर पाए, आप पाकिस्तान के अंदर ये जनाब जीन्स ही ऐसे हैं, आप नहीं कुछ कर पाएंगे, आप अब सबसे पहले अपना ख्याल करें, आप मुल्क से निकल जाएं। और यकीन कीजिए इस किस्म के ट्वीट मैं देख रहा हूँ अब सोशल मीडिया के ऊपर, और इस किस्म के ट्वीट मैंने इससे पहले भी देखे थे फरवरी के महीने में, और उस वक्त भी अपनी मालूमात की रोशनी में, अपने तजुर्बे की रोशनी में, एनालिसिस की रोशनी में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सारा माहौल गर्म किया गया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इमरान खान साहब को मजबूर किया जाए, और बाद में फिर वो बात साबित हुई। उसके बाद जब इमरान खान साहब की, याद कीजिए फरवरी के उस एपिसोड के बाद, जब इमरान खान साहब की सेहत और उनकी बीमारी के हवाले से खबरें आईं, तो इमरान खान साहब के साहबजादों ने, ज़रा याद कीजिए, कासिम और सलमान ने इमरान खान साहब को क्या मशवरा दिया था। ढूंढिए, अभी जाके गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने कहा था कि हमने इमरान खान साहब को कहा है कि आप लंदन आ जाएं, हमने मशवरा दिया है उन्हें कि आप अपने सेहत के इलाज के लिए, अपने सेहत की बेहतरी के लिए, इलाज कराने के लिए कुछ अर्सा लंदन गुजारें। इसका मतलब यही था कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, और उन्होंने कासिम और सलमान की जो बात कराई, उनको प्रेशराइज़ किया कि आप अपने वालिद को राज़ी करें। इत्तलात ये आई कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, बल्कि कन्फर्म किया गया इमरान खान साहब के बेटों की जानिब से कुछ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। आप गूगल करके देख सकते हैं कि इमरान खान साहब इस हवाले से हमारी बात नहीं मानेंगे, वो मुश्किल आदमी है। चंद दिन पहले भी उनके साहबजादे ने कहा। फिर ये खबर भी आई कि इवन कुछ मुश्तरका दोस्तों ने और जुमैमा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब को यही मशवरा दिया कि छोड़ें आप सब कुछ, आप लंदन आ जाएं। याद कीजिए 90 की दहाई के आखिर में भी इसी किस्म की ख्वाहिश का इज़हार जब अभी इमरान खान साहब और जुमैमा खान साहबा में अलहदगी नहीं हुई थी, उस वक्त भी यही कहा गया था जुमैमा खान साहबा की जानिब से, जब उनके ऊपर झूठे केसेस बना दिए गए और दीगर मामलात के, छोड़ें आप ये सब कुछ, पाकिस्तान में आप चीज़ें नहीं बदल सकते, आप हम जो है वो लंदन चल के रहते हैं। और कुछ लोग तो ये बात भी करते हैं कि इमरान खान साहब जाके अगर लंदन चले जाते हैं, वहाँ की नेशनलिटी ले लेते, 20-25 वर्ष गुजर चुके होते, शायद आज इमरान खान साहब वहाँ पे बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, और पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा अस्करी सियासी क़यादत है उनसे मुलाकात के लिए मिन्नतें तरले कर रही होती। लेकिन आपके कप्तान इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कौम बनाने का फ़ैसला किया, पाकिस्तान को बदलने का फ़ैसला किया, पाकिस्तानियों के लिए काम करने का फ़ैसला किया, और उसके बाद अगले 25 वर्षों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, ये कहा गया है बुशरा बीबी साहबा की फ़ैमिली को, चंद दिन पहले जो बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, कि बुशरा बीबी को ये कहें कि वो इमरान खान साहब को कह दें कि कुछ नहीं बनने वाला, इसके अलावा पाकिस्तानी अदालतों से वो जो बार बार आप कह रहे हैं कि अदालतों के फ़ैसलों के नतीजे में आप रिहाई कर होगी, और फिर लॉन्ग मार्च जो लेके आ रहे हैं सुहेल खान अफरीदी,
उसके हवाले से भी कहा गया। उस वक्त क्योंकि अभी ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त अभी ये तो नहीं कहा गया कि कब आ रहे हैं, ये ज़रूर कहा गया कि अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो वो भी नाकाम होगी। लेकिन फिर उन्हें यह कहा गया कि आप इमरान खान साहब को ये पैगाम दें कि इमरान खान साहब सेहत के इलाज के लिए लंदन चले जाएं या फिर कुछ अरसा बनीगाला में नज़रबंदी इख्तियार कर लें। वहाँ उनके मर्ज़ी के मुआलिज उनका मुआयना कर सकते हैं, वहाँ पर उनका इलाज किया जा सकता है। ये दोनों ऑफ़र रखे। ये तक कहा गया कि पिंडी के अंदर जहाज़ तैयार है। इमरान खान साहब अगर दोनों में से किसी एक चीज़ के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर करेंगे तो फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल होगा। बजरिया जहाज़ अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया जा सकता है, बजरिया जहाज़ जो है वो अडयाला जेल से लंदन मुंतकिल किया जा सकता है। आज की डेवलपमेंट ये है कि सुहेल खान अफरीदी साहब ने यह ऐलान किया, हंगामी काल में दे दूँ, बल्कि दे दी कि अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें आगही ना दी गई, इमरान खान साहब को मुंतकिल ना किया गया अस्पताल, तो हम एक हंगामी काल का ऐलान करने जा रहे हैं और कल खुद मैं क़यादत करूँगा और अटक पुल बंद कर दूँगा। ये 27 सितंबर से पहले की हंगामी काल पहले ही लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। अब ज़रा इन तमाम तर मामलात को जोड़ कर देखिए कि क्यों इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक तासुर और एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। डेफिनेटली ये बयान आना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। जब इस किस्म की चीज़ें आएंगी कि जनाब इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें अडयाला जेल लाया गया, माफ़ कीजिए अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर कंसर्न शो ना करें, या हरगिज़ मैं ये नहीं कहता कि हमें या पाकिस्तानी कौम को खदशात नहीं हैं, बिल्कुल हैं, ज़रूर हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर इस किस्म की ख़बरें सामने आने के बाद ये डिबेट जनरेट हो जाना कि जनाब इमरान खान साहब को डील कर लेनी चाहिए और फिर पैगामात पहुँचाए जाना और फिर ये ख़बर बाहर आ जाना कि बुशरा बीबी साहबा ने कह दिया इमरान खान साहब को, ये दावा किया जा रहा है जिसकी कन्फर्मेशन उस तरह से नहीं की जा सकती। ज़ाहिरी बात है, या बुशरा बीबी करेंगी, उनके साथ रब्ता भी नहीं है, या बुशरा बीबी की फैमिली करेगी, या इमरान खान साहब करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि मुलाकात बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की हुई अडयाला जेल के अंदर। उस मुलाकात के बाद जो बुशरा बीबी के अहले खाना की उनके साथ हुई और उसके बाद ज़राए से इस किस्म की ख़बरें बाहर आ रही हैं, तो कहा यह जा सकता है बड़ी आसानी के साथ कि ये तमाम तर ख़बरें एक बार फिर जो कि फरवरी के बाद इस अगस्त के महीने में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आ रही हैं। हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब परफेक्ट हैं या उनकी सेहत ठीक नहीं है, यकीनन उनके साथ सेहत के मसाइल हैं, उनको उनके मुआलिज की सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसके पीछे एक बाकायदा तौर पर एजेंडा है, और जानते बूझते हुए और ना जानते बूझते हुए भी कुछ लोग बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर इस एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। हम सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए मैं खासी एहतियात बरतता हूँ, सोच समझ कर उस तरह से बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर तो एक कन्वर्सेशन होती है ना, बात करते हैं, आप तक मामलात पहुँचाए जा सकते हैं, एक टू वे कम्युनिकेशन जनरेट की जा सकती है। उधर मामला ज़रा डिफरेंट है और फिर उसके बाद एक माहौल बन जाता है, ट्विटर के ऊपर एक डिबेट बाकायदा से शुरू हो जाती है, जो कि इस वक्त भी चल रही है। और वो डिबेट यही है कि इमरान खान साहब जलावतनी ले लें, इमरान खान साहब लंदन चले जाएं, इस कौम का कुछ नहीं बनने वाला, यानी मायूसी। आज मैंने एक्स पर एक पोस्ट भी की कि कैसे कुछ ताकतवर हल्कों के बाकायदा एजेंट किसी जगह पर मौजूद होते हैं और कैसे फ़ेक चीज़ें जनरेट करने के बाद, एक फ़ेक माहौल बनाने के बाद बज़ाहिर कामयाबी का और उसके बाद फिर उसको नाकामी में बदलने का, ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि नहीं जनाब, इस मुल्क में आप जो भी कर लें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये तमाम तर उसी वसी तर एजेंडे का हिस्सा है और इस बात को समझना होगा इमरान खान साहब को चाहने वालों को, इमरान और पाकिस्तान के चाहने वालों को, पाकिस्तान में आइन कानून जमहूरियत और इमरान खान साहब की तरह पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी पर यकीन रखने वालों को कि ये वक्त ऐसा है सोच समझ कर, छान पटक कर, फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स इंतहाई होशियारी के साथ खेलने हैं और इसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से, मैं ये नहीं कह रहा, बार बार कहता हूँ कि सेहत इमरान खान साहब की बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। वहाँ पे डेफिनेटली 3 बरस हो गए, मसला है आँख का भी, दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन उसके लेके फिर जो डिबेट जनरेट की जाती है उस पर ज़रा गौर कीजिए। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और वजूहात यही हैं कि अब इमरान खान साहब को अकेला कर दिया गया, इस किस्म का माहौल, इस किस्म का प्रेशर, इस किस्म का दबाव बढ़ा दिया गया कि पहले इमरान खान साहब के साहबजादों ने, जमामा खान साहबा ने इमरान खान साहब को मशवरा दे डाला और अब इत्तलात ये हैं कि बुशरा बीबी साहबा की फैमिली ने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी साहबा की जानिब से भी इमरान खान साहब को इस मशवरे दिए जाने की इत्तलात हैं कि आप सरेदस्त किसी तरीके से या बनी गाला के अंदर नज़रबंदी इख्तियार कर लें, वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें मानकर,
या फिर आप लंदन की जरावतनी इख्तियार कर लें। बाकी मामला बाद में देखे जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि ये तमाम एक ऐसे वक्त होता है, हर वक्त जब भी कोई ऐसी कॉल लॉन्ग मार्च के हवाले से आती है, जब भी कोई ऐसी कॉल अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से आती है, इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।